कि खुदा का रूह कसरत से जुम्बश कर रहा है। आपने ज़बरदस्त प्रस्तिश की है, दुआएं की हैं, और जिस तरह से खुदा यहाँ पर लोगों को बरकत दे रहा है। भाई ताहिर, एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस शुक्रगुजारी में इंगेजमेंट का होना ये फजल पर फजल है, मुंडा दे खुशी है, प्रेज़ अल्लाह। और उस ख़ानदान को भी जिससे ये मंसूब किया गया है, आज की शाम जो है बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हमारे दरमियान भाई सुहेल को कि हम थोड़ा ही वक्त हम बैठे, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, और उसमें उन्होंने एक ही बात जो मेरे दिल को छुई। वैसे तो बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे कि मेरी नहीं बल्कि खुदा की मर्ज़ी पूरी हो। हालेलुया। और ये मैं नहीं कर रहा, अभी आप ये सुन रहे थे कि मैं नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? यीशु कर रहा है। यीशु कर रहा है, ये खुदा कर रहा है। तो आइए आज हम इसी शुक्रगुजारी को खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से इन्हीं अल्फाज पर ज़रा गौर करेंगे। और मेरा ईमान है कि जो कुछ भाई सुहेल आप चाह रहे हैं, खुदा आपकी ज़िंदगी में वैसा ही करेगा, और आपके वसीला से आज हम सब बरकत पाएंगे। आमीन। हालेलुया। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से पहला थस्सलुनीकियों, अगर आपके पास बाइबल है ज़रूर देखिए, और उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत है। एक ही आयत है, और मैं कोशिश करता हूँ मैं ऊंची आवाज़ में ये बोलूँ और आप मेरे साथ साथ पीछे इसे दोहराइए। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हर एक बात में क्या करो? शुक्रगुजारी करो। क्यों? क्योंकि खुदा ये चाहता है कि उसके लोग, जो चुने हुए लोग हैं, जो अलहदा किए हुए लोग हैं, जिन्हें उन्हें बरगजीदा होने का हक बख्शा है, जो बाप कह के पुकारते हैं, जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, चाहे वो दुख में, सुख में, तंगदस्ती में, बदहाली में, गुर्बत में, किसी भी हाल में रहें, खुदा का शुक्र अदा करें। हाले, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी थोड़ी सी मुसीबत एक बड़ी निजात का वसीला है। हालेलुया। और खुदा की मर्जी ये है कि हम जिंदगी पाएं, कसरत की पाएं। खुदा की मर्जी ये है कि हम में से कोई भी शख्स गुनाह में ना मरे। खुदा की मर्जी ये है हम नया मखलूक हो जाए। खुदा की मर्जी ये है हम तौबा करें। खुदा की मर्जी ये है कि हम शाही कहनों का फिरका बन जाएं। हालेलुया। और अगर खुदा की मर्जी हमारे बारे में ये है, और हम भी इसे दुआए रुबानी में यूं ही दोहराते हैं, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है और जमीन पर हो, तो किने करनी है? खुदावंद ने करनी। उसकी मर्जी जमीन पर कौन पूरा करेगा? जैसे किसी बाप के बेटे उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। बाप जो कुछ कहता है बेटे करते हैं, और अगर वो करते हैं तो फिर प्यारे हैं, और अगर नहीं करते तो नाफरमान है। खुदा की मर्जी हमारे बारे में ये है कि हम हर बात में शुक्रगुजारी करें। और शुक्रगुजारी, मसीहों की शुक्रगुजारी दूसरी अक़वाम से बिल्कुल फर्क है। मेरी बात समझ आ रही है जी? मसीहों की शुक्रगुजारी दूसरी अक़वाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस शुक्रगुजारी में जिंदगी है, ताजगी है, और मौजज़ात हैं। आमीन। दूसरी कौमें जब उन्हें कुछ मिलता है, जब वो पाते हैं, फिर शुक्र करते हैं। जब कोई चीजें उन्हें मिलती हैं, फिर वो क्या करते हैं? खुदा का। लेकिन आपके और मेरे मसीह ने हमें शुक्रगुजारी करना बिल्कुल फर्क बताई है। उसने रोटी ली और खाने के बाद शुक्र नहीं किया। उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा लो खाओ। आमीन। खाने से पहले कि खाने के बाद? पहले। हालेलुया। खाने से मैं ये नहीं पूछूंगा रोटी पे कितने दुआ करते हैं, मुझे पता आप बड़ी दुआ करते हैं, लेकिन मेरा ईमान है ये शुक्रगुजारी थोड़ी सी रोटी को भी बहुत ज्यादा कर देती है। हालेलुया। कितनी मछलियां थी? कितनी रोटियां थी? उठा हो गया ना कम पादी सा। 5 रोटियां और 2 मछलियां। और लोग कितने थे? 5,000। सिर्फ 5,000 मर्द। आमीन। रोटी ली, न तरतीब से बैठाओ, शुक्र किया, और फिर शागिर्दों ने बांटना शुरू किया। एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो भूखा वापस गया हो। हालेलुया। जब घर में रोटी ना हो,
घर में तंगदस्ती हो, बदहाली हो, गुर्बत हो, तो भी शुक्र कीजिए, रोटी आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। अपनी रोटी दूसरों को खिलाना शुरू कीजिए, आपके घर से रोटी खत्म नहीं होगी। ये शुक्रगुजारी है। सारपत की बेवा के घर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कहती है थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा आटा है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे, कुछ भी नहीं है। खुदा का खादिम कहता पहले मुझे दे, और जैसे ये देती है क्या हुआ, फिर अगर कहीं चूल्हा जला तो सिर्फ सारपत की बेवा के घर। हालेलुया। भाई शुक्रगुजारी मुर्दों को जिंदा कर देती है। यीशु अपने दोस्त लाजर की कब्र पर गया, कहता पत्थर हटाओ, और बड़ी जबरदस्त हुआ, ए बाप मैं तेरा, आपको याद है उसने क्या कहा, ए बाप मैं तेरा कि तूने मेरी, और ये कहने के बाद कहा लाजर बाहर आ जा, और लाजर कफन समेत बाहर। हालेलुया। आपका मेरा यीशु मौजे होने के बाद नहीं, खाना खाने के बाद नहीं, कुछ मिल जाने के बाद नहीं, पहले खुदा का शुक्र अदा करता है और मौजे होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। और हमारी शुक्रगुजारी गैर कौन से फर्क है, याद रखिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारी शुक्रगुजारी सिर्फ खर्चा करने का नाम नहीं है, हमारी शुक्रगुजारी खर्च होने का नाम है। और मेरा दिल इतना खुश हुआ आज भाई ताहिर को देखकर, इसलिए नहीं कि बहुत अमीर आदमी है, इसलिए कि ये पूरी शुक्रगुजारी में दुआयारू के साथ बैठे हुए हैं। मैंने बड़े बड़े प्रोग्रामों में शुक्रगुजारी की बातों में देखा है, जिन्होंने शुक्रगुजारी की पादरी साहब वो खुद इबादत में नहीं बैठे होते, नहीं बैठे होते वो वहां पर, वो देखो के ध्यान लगे होते हैं, है ना, ऐसे ही कर रहे होते हैं, पकी है कि नहीं पकी, कोई उधर जा रहा है कोई उधर, और पादरी साहब क्वायर गीत गा रही है, कलाम सुना रही है, और जिनकी शुक्रगुजारी है वो वहां पर मौजूद नहीं है। मैं मुझे टाइम दस भाई, हमारे पास 15 मिनट है, देखिए कितना टाइम हो गया, 7 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए। मैं कोशिश करूंगा मैं 15 मिनट में इसको खत्म करूं, लेकिन 10 मिनट दीजिएगा, हम इनके लिए दुआ करना चाहते हैं। आमीन। सुनिए, आज एक शुक्रगुजारी का एक नया पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों को याद है कि यीशु की एक ज़ियाफत थी जो शमौन कोढ़ी ने की थी, और वहां पर, अच्छा शमौन को नहीं जानते होंगे कोई, बदचलन औरत आ गई थी, कितनों को याद है? प्रेज द लॉर्ड। और उसने एक अमल किया, उसने एक काम किया। क्या काम किया था उसने? पांव धोए, पानी ना उतरना आंसुओं के साथ, और फिर बालों से खुश किए, और फिर और कीमती इत्र जो है वो क्या किया उन्होंने, उसने डाल दी। और जिसने दावत की थी शमौन कोढ़ी ने, शमौन फरीसी ने, उसने कहा अगर ये कुछ होता तो इसे पता होता कि ये औरत जो इसे छूती है कैसी बदचलन है। आ गई याद? स्टोरी याद आ गई? सुनिए, शमौन बुनियादी तौर पर फरीसी आदमी था, फकी फरीसी, और यीशु को फकी फरीसियों से बड़ी मोहब्बत थी। उसने हमेशा उनकी तारीफ की। उसने कहा फकी और फरीसियों तुम पर अफसोस, तुम जो सफेदी फिरी कब्रों की मानद हो, बाहर से इतने रूहानी हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करने वाले हो, और अंदर तुम्हारा हड्डियां ही हड्डियां हैं, गंदगी है। ये शमौन बुनियादी तौर पर, जब आप इसे पढ़ें, जरूर पढ़िए इसको जाकर, ये वो वाक्य है जो चारों अनाजील में आपको मिलेगा, क्योंकि यीशु ने कहा था जो कुछ इस औरत ने किया है, जहां जहां अंजील की मुनादी होगी, जो कुछ उसने किया है ये भी बताया जाएगा। आमीन। चारों अंजीलों में इसका जिक्र है। शमौन बुनियादी तौर पर फरीसी था, लेकिन उसके नाम के साथ कोढ़ी भी लगाया जाता था, मतलब वो कोढ़ के मर्ज में था, और यीशु ने उसे शिफा दी थी। वो अपने मर्ज को, अपने गुनाह को भूल गया था, लेकिन जैसे ही वो औरत उसके पास आई है, उसे उस औरत का गुनाह नजर आना शुरू हो गया। समझ आ रही जी बात की? यहूदियों में जो सबसे पापी गुनाहगार होता था, उसे कोढ़ का मर्ज हो जाता था।
ये जिसे कोढ़ का मर्ज होता था, लोग ये समझते थे ये सबसे ज्यादा गुनाहगार शख्स है, इसलिए इसे कोढ़ हो गया और उसे माशरे से, हैकल से, लोगों से जुदा रहना पड़ता था। और वो बाहर इलाकों में रहते थे और अपने मुंह पर ऐसे कपड़ा रख के जोर जोर से पुकारते रहते थे, नापाक नापाक नापाक, ताकि कोई भूले चूके भी उस रास्ते से ना गुजरे। यीशु ने उसको शिफा दी थी और तब उसने ज़ियाफत की थी। समझ आ रही जी? ज़ियाफत, ये ज़ियाफत कोई आम चीज़ नहीं होती है, ये दावत एक बड़े खर्चे का नाम है, क्योंकि यीशु के 12 शागिर्द, लाजर और बहुत से लोग उस घर में मौजूद थे। लेकिन जैसे इसने उस बदचलन औरत को देखा, अपना गुनाह भूल गया, अपना मौजा भूल गया और उसे वो बदचलन औरत नजर आनी शुरू हो गई। यहां पर 2 शख्स शुक्रगुजारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक शमौन जो खाने बनाकर खर्चा करके कर रहा है, और एक वो बदचलन औरत जिसने इत्र डाल दिया। और आपको पता होगा, आप मसीह लोग हैं, कि यहूदियों में कुंवारी लड़कियां जो थीं वो अपनी पॉकेट मनी से अपने मंगेतर या अपने शौहर के लिए जो है वो कीमती इत्र इकट्ठा किया करती थी, और जिसका जितना कीमती इत्र होता था वो उतनी ही मोहब्बत का सबूत होता था। अब चूंकि इसका शौहर कोई नहीं था, इसने यीशु के कदमों में वो इत्र डाला और यीशु को ही अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। आमीन। इन दोनों में से किसकी शुक्रगुजारी यीशु को पसंद आई? औरत की। वजह, उसने सिर्फ पैसे दिए, खाने दिए, इसने अपना आप ही यीशु को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसने अपना आप ही, अपनी जिंदगी ही यीशु को दे दी और फिर यीशु की पैरोकार हो गई। फिर याद रखिए, जब गुनाह से यीशु निकालता है तो फिर उस शख्स को बड़े बड़े मौजे करने के लिए चुन लेता है। हालेलुया। फिर उसकी जिंदगी वैसी नहीं रहती। आमीन। शुक्रगुजारी सिर्फ खर्चा करने का नाम, शुक्रगुजारी ये है कि हम अपना पूरा दिल, अपनी पूरी जिंदगी, जो कुछ खुदा की मर्जी है उसके मुताबिक बसर करना शुरू कर रहे हैं। आमीन। ताकि हमारी बदनों से खुदा का, क्योंकि जब आप कबूल हैं तो फिर आपकी हर चीज़ कबूल है। अगर आप ही कबूल नहीं हैं तो फिर आपकी कोई चीज़ कबूल, काबिल कबूल। दोनों भाइयों को याद रखिए, काइन को भी और हाबिल को भी। एक की कुर्बानी कबूल हुई, एक की शुक्रगुजारी कबूल हुई और दूसरे की कबूल, क्योंकि दूसरे की नीयत ठीक नहीं थी, दूसरे के अंदर बदी थी। और बाइबल हमें यही सिखाती है, बदी तेरे दिल विच जे होवे जरा, कभी भी ना सुनागा मैं तेरी दुआ। आमीन। अपनी जिंदगी में बदी रखें, कीना रखें, बोगज रखें, तकब्बर रखें, और फिर हम ये सोचें कि हम जो कुछ कर रहे हैं खुदा के लिए कर रहे हैं। खुदा को ऐसी शुक्रगुजारियां पसंद, खुदा को हलीमी, आजी, प्रोतनी। आमीन। क्योंकि ये उसके फल हैं जो आज की शाम मैंने भाई की जिंदगी में देखे हैं। ये सिर्फ जुमले नहीं थे, बस बात हम समझते हैं अभी बंदा आया और उन्हें कह देता, ये उनके दिल की आवाज। और मेरा ईमान है, ऐसा शख्स जो खुदा से डरता है और बदी से दूर रहता है, खुदा उसे दुगनी बरकत देता है। अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है। आमीन। अय्यूब अमीर था लेकिन बदी से जो है वो दूर रहता और खुदा से डरता था, और फिर खुदा ने एंड पर उसको दुगनी बरकत दी थी। आमीन। आइए हम इस वक्त इस शुक्रगुजारी की कुर्बानी को खुदा के हुजूर लेकर आए। और मैं भाई से भी, उनके बेटे से भी और अपनी बहन से भी दरख्वास्त करता हूँ, वो सामने आए और खुदा के खादमीन अपनी जगहों पर खड़े हो जाए। आइए अपने हाथ इनकी तरफ बढ़ाइए। शुक्रगुजारी बुनियादी तौर पर एक कुर्बानी का नाम है। शुक्रगुजारी लेने का नहीं, शुक्रगुजारी देने का नाम है। बाजी आप भी सामने आ जाइए और खुदा की खादमा शाजिया से भी दरख्वास्त करता हूँ, आप भी सामने आइए। आइए अपने हाथ इनकी तरफ बढ़ाइए। आइए आज इनकी इस शुक्रगुजारी की कुर्बानी को खुदा के मज़बा पर लेकर आइए, इनके लिए दुआ करना शुरू करें। आइए इनके लिए बरकत चाहना शुरू करें। खुदा ये हलीमी, ये प्रोतनी, ये आजी कभी इनकी जिंदगी से ना जाए। न सिर्फ ये बरकत पाए, इनकी नस्लें, इनके बेटे बरकत पाए और वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चले। ये मज़बा ऐसे ही खुदा के जलाल से, खुदा के मसा से भरा रहे।
खुदा की रूह कसरत से इनकी जिंदगी में काम करे और ये कहीं भी किसी भी लम्हा खुदा की हजूरी से दूर ना हो। आइए दुआ करना शुरू करें। भाईजान आप भी जरा सामने आ जाइए। प्रेज जीसस, हालेलुया। भाईजान सामने आइए, इधर सामने आइए। प्रेज जीसस। मैडम अपना हाथ बाजी पर रखिए। भाईजान अपने हाथ हम पर रखिए। आइए दुआ करना शुरू कीजिए। और आप भी पंजाबी में, उर्दू में, गैर जुबानों में जैसे दुआ कर सकते हैं दुआ करना शुरू कीजिए। आइए दुआ करना शुरू कीजिए। आइए दुआ करना शुरू कीजिए। तारा बारा 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 सीबियरस इंतला बाबा बाबा ला रसीबियोरो सोलोरो बोबो बोबो लोरोसी इंतला बारा सीबियरा बारा सीबियोरो हालेलुया। इंतला बाबा 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 ला रसी हालेलुया। इंतला सारा सीबियरा हालेलुया। थैंक यू जीसस। तैमूर आप ये किसी को खड़ा कर मेरे साथ आ जाइए। प्रेज जीसस। तारा साबा बारा सीबियोरो हालेलुया। इंतला बाबा बारा सीबियोरो प्रेज जीसस। इंतला बारा 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 से प्रेज जीसस। हालेलुया। दुआ करना शुरू कीजिए। दुआ करना शुरू कीजिए। दुआ करना शुरू कीजिए। प्रेज जीसस। हालेलुया। 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 प्रेज जीसस। हालेलुया। 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 खुदावंदों के खुदावंद, लश्करों के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी मदसराई और तेरी बुजुर्गी करते हैं। तू ही तमजीद के, ताइश के, आपके लायक खुदा है। तू लायक है कि तुझे सजदों पे सजदे किए जा सके। तेरी तमजीद की जा सके। अज़ल से सिवा किए शुक्र करते हैं। और आज की शाम अपने भाई सुहेल को, इनके खानदान को, इनकी मिसेस को, इनके बच्चों को तेरे मज़बा पर लेकर आए हैं। और आज हम तेरे ममसू होने की हैसियत से, तेरे खादम होने की हैसियत से इन्हें बरकत देते हैं। बरकत देते हैं। बरकत देते हैं। के फल, की नेमतें, के हथियार की जिंदगी में हो। और इनका मिजाज खुदा हम तेरे मिजाज जैसा हो। ये आजी, इंकिसारी, ये हलीमी, ये रोतनी कभी इनकी जिंदगी से ना जाए, क्योंकि सरफराजी से पहले फरोतनी है। और आज की शाम हम इन्हें तेरे मज़बा पर इस ईमान के साथ लाए हैं। तेरा बेटा तेरी बिशारत के लिए, तेरी खिदमत के लिए, तेरे लोगों के लिए कसरत से बरकत का वसीला। कोई तेरे बेटे के होते हुए भूखा, प्यासा, नंगा ना रहे, बल्कि तेरा आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है तेरे बेटे और इसके घराने के लिए हमेशा खुला रहे। और तेरी बरकतें कसरत से नाजिल हो इस औलाद को जो तेरी तरफ से मेरास है, तेरी तरफ से अजर है। और आज तूने इस बेटे को एक नए रिश्ते में बांधा है। हम इस बात के लिए भी शुक्र अदा करते हैं। इनकी आने वाली जिंदगी बाइस से बरकत हो। इनकी आने वाली जिंदगी खुदा के खौफ बसर हो। और कोई इन बच्चों की भी, इन जवानों की भी कोई हकारत न करने पाए, जैसा तेरे कलाम में लिखा है। कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए, ये बरकत पाए। और खुदावंद तेरे चलते फिरते जिंदा खत हो, तेरी अनाजील हो, खुशखबरी सुनाने वाले, बिशारत देने वाले, बंदरों को तोड़ने वाले। और खुदावंद तेरे खौफ में जिंदगी बसर कर। आज हम तेरे खादम इन्हें बरकत देते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।